हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, दिसंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जनरल गाइडेंस, लाइफ मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जो भी मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके स्कॉर्पियो, देखिए फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी है, हमारे पास कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप कोई आ रही है। अब जब मैं पार्टनरशिप बोलती हूँ तो ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा रोमांटिक पार्टनरशिप दिख रही है। आई फील रोमांटिक कोई पार्टनरशिप, कुछ अट्रैक्शन, कोई कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है इस पार्टनर के साथ। कंपैटिबिलिटी फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, लाइक दोनों एक दूसरे के लाइक टू पीसेस ऑफ पजल, जैसे वो फिट होते हैं ना एक दूसरे में, वैसे फिट हो सकते हैं यहाँ पे। बट देन ऑल्सो आई फील यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, बट जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इकट्ठी सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाए। स्टार्ट होएगा अट्रैक्शन से, कनेक्शन से, बट बी अ लिटिल पेशेंट विद दिस पर्सन। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी करेज रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पे। ये नहीं है कि एकदम से उनको जस्ट बिकॉज वो आपकी लाइफ में आ गए हैं एंड यू हैव बीन वांटिंग अ पार्टनर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो आप अपने उन पे एक्सपेक्टेशंस या अपनी डिमांड्स उनके सर पे रख दो एकदम से। सो थोड़ा सा कामली एंड पेशेंटली डील करिएगा इनसे। इवन दो आपको बहुत टाइम से पार्टनर चाहिए था, पर थोड़ा पेशेंस रखिए। बट आई फील कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है इसके साथ, इस इंसान के साथ। यू कैन नॉट बर्डन देम विद योर एक्सपेक्टेशंस एंड विद योर डिमांड्स। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जनरल गाइडेंस, लाइफ को लेकर फॉर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर फॉर स्कॉर्पियो। ओके देखिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है सेकेंड वीक में ना यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक सर्टेन डिसीजंस। अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। प्लान करके 5 साल बाद आपको क्या अचीव करना है, क्या गोल्स आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। नाउ आई फील यहाँ पे आपको डिसीजंस थोड़े से केयरफुल होके लेने पड़ेंगे। लाइक थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा आगे पीछे देखिए, थोड़ा मार्केट स्टडी करिए, रिसर्च करिए अपनी, एंड थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए। लाइक प्रोग्रेस करिए, डिसीजंस लीजिए, बट वो आपका प्रेजेंट खराब कर सकते हैं, बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। सो आई फील इन द सेकेंड वीक वाइल टेकिंग डिसीजंस जस्ट बी केयरफुल। किसको अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली पॉजिटिवली हो क्या रहा है, अपनी तरफ से पूरी स्टडी करिए। ये आप अपनी तरफ से सिर्फ यही कर सकते हैं। सो आगे बढ़िए, ग्रोथ दिख रही है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि ये जो डिसीजंस आप लेंगे ना, ये आई फील आप पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे। ये जो आपका डिसीजन मेकिंग स्किल है वो आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करेंगे। एंड सेकेंड वीक में यू विल बी लाइक सेलिब्रेटिंग इट विद योर फ्रेंड्स कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया एंड इट प्रूव टू बी बेनिफिशियल। And I can see you celebrating with your friends, partying with your friends, getting together with your friends. तो मुझे बहुत ही अच्छी हैप्पी वाइब आ रही है। सो आई फील जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग थी एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, बिकॉज ऑफ विच यू आर सेलिब्रेटिंग एंड लाइक हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स, विच इज अ गुड थिंग। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ
दिसंबर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जनरल गाइडेंस, लाइफ मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके देखिए स्कॉर्पियो, थर्ड वीक में आई फील आप थोड़ा हर्मिट मोड में जा रहे हैं, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में जा रहे हैं कि मेरी लाइफ क्या थी, क्या हो रही है, क्या अचीव करना है, कितना कर लिया है, कहाँ पहुंचा हूं, बाकी लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं, कंपैरिजन। सो आई थिंक वो थोड़ा हर्मिट मोड में है, आप आइसोलेट कर लेंगे आप अपने आप को, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना, विड्रॉ कर लेना, जस्ट टू एनालाइज एंड फिगर आउट वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। तो वो थोड़ा सा थर्ड वीक की वाइब मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऑल्सो आई फील जिस इंसान के साथ आप अगर हैं ऑलरेडी या कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में, आई फील यू विल बी वेरी लाइक कंटेंट, बहुत ही कंप्लीट फील होगा आपको। मे बी आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जर्नी एक आपने स्टार्ट करी थी एंड वो एक कंप्लीशन पे आ रही है, तो उस वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी you have become successful and you, like 10 years ago you wanted to become successful, you started your journey and now you have achieved everything and you are very happy, so you are celebrating। या फिर आपकी कोई एनिवर्सरी आ रही है, so you are celebrating that, so उसका एक completion हो रहा है yearly या 5 yearly or 10, I'm not sure what, but I feel fulfill हैं आप काफी अपने काम से, अपनी लाइफ से। आई थिंक हर्मिट मोड में आप जब इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे ना, तो यू विल रियलाइज कि यार मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया है एक्चुअली। सो बेफिजूल की जो टेंशन है कि क्या है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा, मुझे जो करना था वो मैं कर रहा हूं। किसी और तरीके से करना था, वो वर्कआउट नहीं करा, कोई नहीं, किसी और तरीके से कर रहा हूं, जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल रहा है। सो आई थिंक यूल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सक्सेस, ये सब आ रहा है थर्ड वीक में, वो रियलाइजेशन हिट कर रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल लाइफ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, देखिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज तो नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको हार्डवर्क काफी करना पड़ रहा है, लाइक मेहनत बहुत करनी पड़ रही है आपको, थोड़ा सा अपना रूटीन बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज इंसान बनने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ बीइंग दिस ऑल ओवर द प्लेस पर्सन, यू हैव लाइक ईयर एंड हो रहा है, सो थोड़ा सा अपना रूटीन सेट करिए, ऑर्गेनाइज बनिए, ऑल ओवर द प्लेस से थोड़ा सिस्टमैटिक इंसान बनिए, नहाना कब है, उठना कब है, वर्कआउट कब करना है, अपना रूटीन सेट करिए, सो दैट अदर पीपल कैन डिपेंड ऑन यू। बिकॉज जब लोग आपको देखते हैं तो वो अगर ये देखेंगे दैट आपकी लाइफ तो पूरी ऑल ओवर द प्लेस है, यू आर नॉट लाइक, कुछ सिस्टम में ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, दिनचर्या ही नहीं है, कुछ रूटीन ही नहीं है, तो उनको लगेगा कि ये इंसान तो फालतू है, इस पे डिपेंड नहीं करना है। सो एक डिपेंडेबल इंसान बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ सॉर्ट करनी पड़ती है, खुद स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। सो आई थिंक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट, यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन गेटिंग योर लाइफ इन ऑर्डर। ठीक है, तो वो ऑर्डर में लाना पड़ेगा सो दैट लोग आपको एक पेडेस्टल पे रख पाए, आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देख पाए एंड आपके फुटस्टेप्स फॉलो कर पाए। ऑल्सो आई फील लास्ट वीक में ना आप बहुत होपफुल हो रहे हैं, या होपफुल होने की जरूरत है, गिव अप ना करने की जरूरत है। कोई भी सिचुएशन चल रही है, डो नॉट गिव अप, अपनी होप मेंटेन करिए, गाइडेंस मिलती रहेगी आपको, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी आपको, क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना है। आई थिंक यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली हेल्प करते रहेंगे। तो आपकी विश कोई पूरी हो रही है एंड चीजों को लेकर यू हैव नॉट लॉस्ट होप, यू हैव नॉट लॉस्ट फेथ, यू आर लाइक ठीक है, थिंग्स विल वर्क आउट, कोई बात नहीं। लव मैसेजेस क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ
दिसंबर यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो ये मैसेज है हमारे पास दैट यू नीड टू रिलीज योर एक्स। ठीक है, आप में से कई लोग अभी भी अपने एक्स को लेकर सोचते हैं, उनकी मेमोरीज में अभी भी फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। एक वो कहते हैं ना अपना पुराना इमोशनल जो बैगेज है वो साथ लेके चल रहे हैं। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप मुझसे इफ यू वांट, बट हो सकता है कोई और इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में या नहीं आ रहा है। गेट रिड ऑफ दिस पर्सन्स मेमोरी, रिलीज करिए, अदरवाइज इमोशनल बैगेज साथ ले लेके घूमते रहेंगे, इट विल बिकम वेरी हैवी फॉर यू, ट्रस्ट मी। वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट बाद में रियलाइज होएगा जब आपको लगेगा कि मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी ऑफ लाइक बीइंग विद समवन न्यू, लाइक अ न्यू कंपेनियन, न्यू पार्टनर, एंड आई जस्ट रूइंड दोज अपॉर्चुनिटीज बिकॉज मैं अपने पास से बाहर नहीं निकल पाया। सो गेट रिड। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, कोई आ सकता है इंसान आपकी लाइफ में जिसके साथ बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो, स्ट्रांग पुल हो, बहुत ही सॉलिड एक कनेक्शन फील हो आपके साथ। मे बी आप उस इंसान के साथ ऑलरेडी हो वेयर द स्पार्क इज लाइक बिल्कुल परफेक्ट स्पार्क, परफेक्ट केमिस्ट्री है फ्रॉम डे वन। तो हो सकता है आप उस इंसान के साथ ऑलरेडी हैं अभी। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कई लोगों के लिए बैठता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी योर यूजुअल टाइप, और लाइक आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होगा, आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं होगा ये इंसान। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो मेरी चेकलिस्ट ही फॉलो करनी है एंड मैं उस चेकलिस्ट से इधर का उधर नहीं होऊंगा, तो वो रिजिड माइंडसेट लेकर आपको सोलमेट नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, रिजिडिटी को छोड़ना पड़ेगा। दिस पर्सन इज योर सोलमेट बट यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड। काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे, पैशनेट लव, अफेक्शन, बट जस्ट बी इन द मोमेंट। अपना फ्यूचर, पास्ट, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब मत सोचने बैठ जाइएगा। जस्ट बी इन द मोमेंट बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ पैशन बिटवीन यू गाइज। आप में से कई लोगों के लिए डिसेप्शन का कार्ड आया है। सो हो सकता है मे बी यू आर लाइंग टू योर पार्टनर और दे आर लाइंग टू यू, बट someone is wearing a false self mask in this relationship. Maybe they are lying to you about their income, maybe they are lying to you about their location, about their status, maybe I'm not sure, their residence, their I don't know, education. मे बी छोटा झूठ हो, बड़ा झूठ हो। मेरे लिए जो छोटा है आपके लिए बड़ा हो सकता है वो झूठ, आपके लिए जो छोटा है वो मेरे लिए बड़ा हो सकता है। सो मेरे पे मत जाइए, बट आप देखिए कि कोई चीज अगर आपके सामने आ रही है या मे बी दिसंबर मंथ में आपके सामने आए, बट डिसेप्शन तो डेफिनेटली इट लाइक कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, झूठ सच है। देखिए जो आपका ये रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, आई फील यू विल हैव टू मेक द एफर्ट एंड this relationship, this connection is going to be great, but यहाँ पे आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, स्टेप्स डालने पड़े, मतलब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि बाद में आपको लगेगा कि ये मैंने क्या करा, गलत एफर्ट डाल दिया, नहीं। दिस लव, दिस रिलेशनशिप इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स। तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, बस आपको वो करना है, उस तरफ आगे बढ़ना है, स्टेप्स लेने हैं टूवर्ड्स लाइक इन दैट डायरेक्शन। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेकी और क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, कोई भी चीज हो गई, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आप को है फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि कोई छोड़ के चला गया, तो फियर ऑफ आइसोलेशन है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशनशिप ट्रॉमाज है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है। तो ये सारी चीजें फिजिकल या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं।
अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है एंड आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग होता है। अगर आपको देखना है कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, ऑरा किस कलर का है, कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको let's say you want to get rid of, like you want to cut off from a particular situation or a particular person, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, सारे क्लाइंट्स को एंड व्यूअर्स को एवरी टाइम, कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, यू हैव टू बी पेशेंट। आप सालों का ट्रॉमा या सालों की ब्लॉकेज जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक हो जाए ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर, तो ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है, ये हीलिंग है, तो क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, पेशेंस के साथ आइए एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। अगर आप डाउट लेके आएंगे मन में कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए हीलर के पास एंड पेशेंस के साथ आइए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि टाइम, मनी, एनर्जी आपका, मेरा, हीलर का, सबका वो वेस्ट होता है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि मैं सब पहले ही सबको बता दूं, क्योंकि बाद में कोई ताकि डिसअपॉइंट ना हो, किसी को ये ना लगे कि ओ यू नो लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी और हुआ ये। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल लाइफ, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर स्कॉर्पियो? यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? रोज, रोमांस इज इन द एयर। देखिए रोमांस आ सकता है, जो लोग कमिटेड नहीं है, सिंगल है, उनकी लाइफ में रोमांस आ सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ऑफ कोर्स इट विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट चांसेस, पॉसिबिलिटीज हैं कि रोमांटिक चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, कोई नया इंसान आ सकता है। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। देखिए दिसंबर मंथ में कोई एक इंसान हो सकता है जो कि बहुत जिद्दी हो, बहुत एरोगेंट हो, एंड ये इंसान, आप इसको समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये तब भी ना सुने, ठीक है। प्लस ये काफी अपने काम को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर काफी बोस्ट करते हैं, काफी शो ऑफ करते हैं। आई फील इस इंसान से अगर आप लाइक इवन इफ यू कमिंग अक्रॉस दिस पर्सन, डोंट मेस विद देम, don't have any sort of communication with them or any conversation with them. Do not try to gel with them, just let them be, ठीक है। You do not have to become their friends, you do not have to become their acquaintance, let them go। वो अगर साइड में से निकल रहे हैं, निकल जाने दीजिए, बिकॉज दिस, ये हो सकता है आपको किसी चीज में फायदा भी करें बट नुकसान ज्यादा कर सकते हैं ये, क्योंकि एरोगेंट है, बोस्टफुल है, तो इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। देखिए कोई ब्लेम आ सकता है आपके ऊपर, या कोई आपको बोल सकता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड, फॉर यू नो लाइक मे बी लॉस, या टारगेट अचीव नहीं हुआ, या पीछे रह गए, वट एवर इट इज। बट आई फील आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला जा सकता है, या आपको किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करा जा सकता है कि ये कोई भी चीज अगर अचीव नहीं हुई, सो दिस डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ यू। आप थोड़े से अपने प्रूफ्स वगैरह ना इकट्ठे करके रखिए पहले से, बिकॉज आप अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? मे बी आपने किसी और को बोला था काम करने के लिए कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे ये काम कर देना, मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ठीक है। तो इसका प्रूफ रखिए कि आपने उस इंसान को बोला था, बिकॉज कल को अगर वो नहीं करेगा वो काम, तो काम तो आपका था, लॉस तो आपका हुआ, बुराई और वो सब सुनने को तो आपको मिलेगा। तो प्रूफ रखिए सो दैट यू शुड बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। वो सिचुएशन डेफिनेटली अराइज हो सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। स्कॉर्पियो के लिए जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। और जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, देखिए फिजिकल जर्नी हो सकती है, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप है, या फिर मेंटल जर्नी हो सकती है, मे बी
लाइक यू आर थिंकिंग कि हाँ मैं कहाँ पे था, तब मैंने कुछ भी अचीव नहीं करा हुआ था, मैं लाइफ के ऐसी स्टेज पे था, एंड अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ. सो मेंटली यू आर थिंकिंग दैट वाओ, लाइक आई हैव ट्रेवल्ड सो मच, मैंने कितनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, इवन दो अभी खत्म नहीं हुई है. देयर इज सो मच मोर टू अचीव, बट देन आई हैव अचीव मोस्ट ऑफ इट, वट एवर आई वॉन्टेड. सो आई थिंक वो एक फिजिकल और मेंटल जर्नी की बात हो रही है यहाँ पे. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. एक्शन ओरिएंटेड काफी दिख रहा है मुझे दिसंबर मंथ. कुछ एक चीज हो सकती है उससे रिलेटेड दूसरी चीज हो. इट्स लाइक डोमिनो इफेक्ट. कोई एक इवेंट होगा, उसकी वो इफेक्ट करेगा सेकंड इवेंट को, वो दोनों इफेक्ट करेंगे थर्ड इवेंट को, वो तीनों इफेक्ट करेंगे फोर्थ इवेंट को. सो आई थिंक एक चेन ऑफ इवेंट्स होगी दैट विल अफेक्ट योर लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड वो काफी इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, काफी इंपॉर्टेंट चेंज ला सकते हैं. ठीक है, वो जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट चीज चेंज कर सकते हैं. मे बी योर लोकेशन, मे बी हाउ यू थिंक, मे बी योर पर्सनैलिटी, मे बी योर पार्टनर, मे बी योर स्टेटस, योर इनकम, आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट मेजर चेंजेस दिख रहे हैं. काफी सारे चीजें होंगी इकट्ठी, एंड आई फील पार्टनर भी आ रहा है, एंड करियर में भी आप अच्छा कर रहे होंगे, एंड कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे जिस वजह से आपकी लाइफ में कुछ बदलता जाएगा. अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. अब देखिए बहुत सिंपल सा मैसेज है कि कहीं पे तो पैसा है, पैसा आपकी लाइफ में लिखा है, पैसा आपकी किस्मत में लिखा है, बट आपको उस तक पहुंचना है, वो पाथ पे आपको ट्रैवल करना है, उस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है. सो यूनिवर्स ने अपनी तरफ से एक जगह आपके नाम का पैसा रख दिया. अब वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो आपको करनी है ना, स्टेप्स आपको लेने हैं, इनिशिएटिव आपको लेना है. आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, और आपको लगेगा कि ओ यू नो लाइक इमरामा टारो में बोला था कि पैसा आने वाला है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं आता है पैसा. कोई ऐसा नहीं है कि आपके रूम में ही आपने कहीं पे खोदा और आपको पैसा मिल गया. नहीं, पैसा आपके किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, बट उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ करिए डिफरेंट. ठीक है, पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. तो आपका काम है उसको ढूंढना, ना कि पैसे का आपके पास आना. ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखिए, मेहनत करिए. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.